आजकल बहुत सारे लोग हैं, यकीन जानिए, जो जितने भी अदाकार हैं अक्सर 99% 1% कोई अदाकार ऐसा होता है जो इंसान का पुत्र होता है, वगरना सारे ही बेहया हैं। और फनकार हों या गुलकार हों, सारों ही की कोशिश होती है कि ऐसा तंग लिबास पहनूं और जिस्म की बॉडी इस तरह की बनाऊं जो दूर से नज़र आए कि जी क्या खूबसूरत बॉडी है, और फिर इस किस्म के कपड़े पहनूं कि मेरी शख्सियत उजागर हो, मेरी शख्सियत उजाला नज़र आए, जी कमाल प्रसन्न नज़र आऊँ। तो इस किस्म के लिबास पहनते हैं। वो जो लिबास पहन रहे हैं वो अदाकार भी हैं, फनकार भी हैं, गुलकार भी हैं, पर मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान तो वो हो, हाँ वो समझ रहे होंगे कि हम लिबास पहने हुए हैं, पर रब्बे ज़ुल जलाल क्या फरमाते हैं, अतक़ूलून अलल्लाहि मा ला तालमून, अतक़ूलून अलल्लाहि मा ला तालमून। वो खुद तो गुमान कर रहे हैं कि जी हम कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो नंगे में और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वो औरत जिसने लिबास पहना हुआ है लेकिन उसकी रानें भी नज़र आ रही हैं, और इसी तरह उसकी ये जो पिंडलियाँ हैं, पिंडलियाँ भी नज़र आ रही हैं, और उसका सीना भी नज़र आ रहा है, और उसके ये जो बाजू हैं ये भी नज़र आ रहे हैं, सब कुछ नज़र आ रहे हैं, और उसके जिस्म की हर उज़्व नज़र आ रहा है। उसने लिबास पहना हुआ है, तो वो कोई लिबास नहीं है उस औरत के अंदर। और वो औरत जो बिल्कुल लिबास नहीं पहनती, सोशल मीडिया पर सरेआम नंगी आ रही है, या काफरों की औरतें बिल्कुल लिबास नहीं पहन रही, तो वो और इस औरत के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। वो और ये एक ही बाग की दो मूलियाँ हैं, वो और ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, बाकी इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुसलमान के लिए सबसे पहला काम क्या है, वो ये है कि मुसलमान अपने जिस्म को ढांकता है, मुसलमान अपने जिस्म को छुपा के रखता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, जब हया न रहे, फिर जब हया नहीं होगी, फिर जो मर्जी आएगा वो करती रहेगी। यही वजह है, पहले बच्चियाँ ये कहा करती थी, अम्मी मैं बाज़ार नहीं चलती, अम्मी मुझे तो बाज़ार में चलना ही नहीं आएगा, अम्मी मैं बाज़ार में कैसे चलूँगी, अम्मी बाज़ार में कैसे चला जाता है, मुझे शर्म आती है, अम्मी आप खुद ले आना, पापा आप खुद ले आना कपड़े, जूता भी खुद ले आना, चलो बाद में बदलवा लेंगे, चेंज करवा लेंगे, पर अबू मैं बाज़ार में नहीं जा सकती, मुझे तो चलना ही नहीं आता, मुझे शर्म आती है, वहाँ पर तो लोग बैठे होंगे तो मुझे देखेंगे, वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे, मैं उनके सामने से कैसे गुजरूंगी। आज की इतनी औरत बेहया बनती जा रही है कि बड़े फ़ख्र के साथ बाज़ार की तरफ चल पड़ती है, मैं खुद जाऊँगी शॉपिंग करके आऊँगी, खुद जाऊँगी कपड़े लेकर आऊँगी। बेशरम बदबख्त बेहया औरत, शर्म आनी चाहिए, तेरा घर वाला किस लिए है, तेरा बेटा किस लिए है, तू खुद जा रही है तो फिर छुप कर जा। अगर छुप कर नहीं जाती, अपने आप को बना संवार कर चली जाती है, तो फिर ये ना कहे कि जी मैं तो बाहया औरत हूँ, फिर गुलकार के अंदर, फनकार के अंदर, अदाकार के अंदर, काफरा औरत के अंदर और तेरे अंदर कोई फ़र्क नहीं है। हाँ अगर मजबूरी है, अगर क्या है मजबूरी है कि जी कोई लेकर देने वाला नहीं है, उसका घर वाला नहीं है, कोई बच्चे छोटे हैं, तो वो खुद भी बाज़ार में जा सकती है, बशर्त यह है कि लंबी चादर लेकर जाए। क्यों? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी घरवालियों को खुद फरमाया है कि पर्दा करो, अल्लाह फरमा रहे हैं। जी आजकल मेरी बेटी के ऊपर तो मुझे एतमाद है, मेरी घरवाली के ऊपर मुझे एतमाद है, बाजार में चली जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई तुझे तो तेरी घरवाली के ऊपर एतमाद है, तेरी बेटी के ऊपर तुझे एतमाद है, लेकिन अल्लाह रसूल को तेरी बेटी के ऊपर कोई एतमाद नहीं है, तेरी बीवी के ऊपर कोई एतमाद अल्लाह रसूल को नहीं है। अल्लाह रसूल का हुक्म यही है कि ये क्या करें, पर्दा करें, इसलिए कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जिसका हया इतना है कि वो फरमा रही है, अली जी फातिमा फरमाइए क्या फरमाना चाहती हैं। अली पूरी ज़िंदगी कभी सवाल नहीं किए, कभी कोई डिमांड नहीं की, कभी आर्डर नहीं चलाए, कभी ख्वाहिशात का इजहार नहीं किया, अली कभी तुझे तंग नहीं किया, अली अपने बेटों को, अपने बच्चों को भूखा तो मार दिया है, आपने अली देखा है कि मेरे बेटे अपने नाना जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान चूसा करते थे, जब 3-3 दिन के भूखे हुआ करते थे, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर हसन और हुसैन को अपनी ज़ुबान चुसवाया करते थे। अली कभी ख्वाहिश नहीं की, अली कभी आपको तंग नहीं किया, अली ये एक आरज़ू है, एक तमन्ना है, पूरी ज़िंदगी अपने आप को छुपा के रखा है, अपने आप को चादर के अंदर लपेट के रखा है। मुसलमानों यहाँ पर मैं आपको बतलाता चलूँ, जब आप जाते हैं शहर की तरफ, बाज़ारों की तरफ, आप जाकर देखते हैं कि वो सेब जो एक पर्दे के अंदर लिपटे पड़े होते हैं, वो सेब
जो पर्दे के अंदर रखे होते हैं, या वो आम जो पर्दे के अंदर रखे हुए होते हैं उनके ऊपर जाली सी चढ़ी हुई होती है तो वो खूबसूरत लगते हैं। ये दीवारें खड़ी हैं, दीवारों के ऊपर भी कपड़े चढ़ाए जाएं तो खूबसूरत लगती हैं। जब तक कली न की जाए दीवार खूबसूरत नज़र नहीं आती। जिस चीज़ जो भी चीज़ है उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा दिया जाए तो खूबसूरत नज़र आती है। हर चीज़ का अपना अपना कपड़ा है। दीवार का कपड़ा क्या है, या तो मार्बल है या कली है या रंग है। इसी तरह जब उसको चढ़ा दिया जाए तो कितना खूबसूरत चमकता है, आप खुद देख लीजिए। और जिनके ऊपर कपड़ा नहीं वो बदसूरत नज़र आते हैं। तो आज भी जो फनकार हूँ, अदाकार हूँ, गुलकार हूँ, वो ये नहीं कहते कि हम कपड़ा नहीं पहनते। कभी आपने उनको नंगे देखा है? वो कपड़ा तो पहनते हैं, क्योंकि कपड़ा है क्या, खूबसूरती। अल्लाह पाक ने ये भी तो फरमाया है ना, वरीशा, कि मैंने इसको क्या बनाया है, आराइश का सबब बनाया है, खूबसूरती के लिए कपड़ा नाजिल किया है। तो खूबसूरती है कपड़े के अंदर, पर सिर्फ खूबसूरती नहीं होनी चाहिए। खूबसूरती के साथ साथ जिस्म को छुपाना भी क्या है, ज़रूरी है। अगर जिस्म को छुपाते हैं और खूबसूरती इख्तियार नहीं करते फिर भी बुरे हैं, फिर भी क्या है, बुरे हैं। एक साहिब आए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उजड़े फुजड़े हालत थी उसकी, गंदे से कपड़े थे, मैले कपड़े थे, और उसके बालों के अंदर कंघी नहीं की हुई थी, अजीब से बाल थे। ये सहाबी रसूल है। सहाबी रसूल को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और पूछा, क्या यार तेरे घर के अंदर कोई साबुन नहीं है कि तू नहाए, और तेरे घर के अंदर तेल नहीं है कि तू कपड़े धोए, कपड़े धोकर पाक साफ कपड़े पहन के आए, और दूसरे नंबर पर तू नहाए, तेल लगाए, कंघी करके, क्या तेरे घर के अंदर तेल नहीं है? तो वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह कैसी बातें कर रहे हो, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, इतने ऊँट, इतनी बकरियाँ, इतने घोड़े, इतनी ये, इतनी वो। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर कुछ ख्याल भी कर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का असर अपने जिस्म के ऊपर भी दिखा। तो सिर्फ जिस्म को भी नहीं ढांपना और सिर्फ खूबसूरती भी इख्तियार नहीं करनी। आज काफिर खूबसूरती की तरफ निकल गया है और मुसलमानों में से बाज़ मुसलमान गंदगी की तरफ चले गए। आपने रेलगाड़ियों के अंदर, इसी तरह बसों के अंदर, आपने चौराहों बाजारों के अंदर देखा होगा, बदबख्त वो जो सड़क के किनारे बैठे होते हैं, जिनके बालों की लिट्टें बनी पड़ी होती हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुराने कपड़े पहना करते थे, लेकिन मैले कपड़े नहीं। ऊंची बोलो, मैले कपड़े नहीं। हुजूर गंदे नहीं थे, सादे थे। आपके पास नए कपड़े नहीं हैं तो क्या हुआ? मैं यकीन जानिए अपने लिए, सफ़र के लिए या इसी तरह जुमा के लिए, ईद के लिए खुसूसी सूट बिल्कुल नहीं रखता। मेरा ईद का सूट बनता है, वो दर्जी मुझे कहता है कि जी आपका सूट तैयार हो चुका है। मैं कहता हूँ मुझे आज दो, मेरा तो पता नहीं मैं शाम को मर जाऊँ, मेरा सूट क्यों बना रहे, मुझे मेरा सूट दो, मैं अभी पहनता हूँ। बाकी ये है कि कपड़े तो धुले हुए पहनने चाहिए। अगर आपके पास इस्त्री की वुसअत नहीं है कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन यह है कि कपड़े साफ हों, उनके अंदर पसीने की बदबू ना हो, और जो लोग गंदे हैं वो ये ना कहें कि हमारा नबी सादा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मुनक्कश चादर पहनी, मुनक्कश चादर पहनी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नक्श व निगार वाली चादर पहनी। हुजूर ने जब चादर पहनी तो बाद में जब सलाम फेरा तो अपने एक सहाबी को फरमाया कि जाओ ये फ़लाँ साहिब को दे कर आओ, उन्हें कहो यार मुझे कोई सादी चादर दे दें। या रसूलुल्लाह क्यों? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यार पूरी नमाज के अंदर ये नक्श निगार रहे हैं, ये नक्शो निगार वाली चादर पहनकर हुजूर ने नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ने के बाद अपने सहाबी को फरमाया, ये जिससे लेकर आए हो उसको वापस कर और उसे कहो मुझे सादी चादर दे दे, इसलिए कि मैं पूरी नमाज के अंदर ये नक्श निगार ही देखता रहा हूँ, मेरे जहन के अंदर यही चलते रहे, यहाँ से ये वापस करके आओ, मेरे लिए सादा लेकर आओ। तो आज काफिर किसकी तरफ चले गए? खूबसूरती की तरफ। और मुसलमान सारे नहीं, बाज नादान जाहिल वो क्या है, गंदगी की तरफ चले गए। हमारा नबी तो सादा था। वो भाई सादा था, गंदा नहीं था। आज मुसलमान गंदे क्यों बने फिरते हैं जी? कपड़े बदलते नहीं हैं, ऐसे मुंह उठा के चौक की तरफ भी जा रहे हैं, मस्जिद की तरफ भी जा रहे हैं, फैक्ट्री भी जा रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं। इंसान बन, साफ कपड़े पहन, धुले हुए पहन, खुशबू है लगा, नहीं तो ठीक है ऐसे जा। पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का असर तो अपने जिस्म के ऊपर दिखा। अपने सहाबी के साथ क्या किया? गुस्सा किया। और वो शख्स जो सिर्फ लिबास ही की खूबसूरती के अंदर पड़ गया, युवारी सौआतिकुम, अपने अज़ा नहीं ढांक रहा। जैसे अदाकार हूँ, फनकार हूँ, गुलकार हूँ, ये जितने काफिर हैं या जितने वो हैं जो फैशन परस्त हैं, मॉडल हैं, अदाकार बन चुके हैं, उन लोगों का लिबास किस किस्म का है कि सिर्फ वो लिबास खूबसूरती के लिए पहनते हैं।
जी कपड़ा बिक जाए, कपड़े के ऊपर, कपड़े का जो ब्रांड है उसके ऊपर तस्वीर आ जाएगी, और इसी तरह मशहूरी के लिए टीवियों के ऊपर, चैनलों के ऊपर हमारी पिक्चर चली जाएगी और दुनिया देखेगी कि यह कपड़ा उसको खूबसूरत लग रहा था, मैं भी इस किस्म का कपड़ा खरीदूं। तो वो नुमाइश के लिए जो पहन रहे हैं वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं है। हाँ, कपड़ा खूबसूरती के लिए भी हो और जिस्म को ढांपने के लिए भी हो तो वो लिबास है। वो ज़रूरी नहीं शलवार कमीज़ हो, वो जिस किस्म का भी लिबास हो। मिसाल के तौर पर अब हम शलवार कमीज़ पहनते हैं, लेकिन जब हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं उस वक़्त लिबास किस किस्म का होता है? उस वक़्त नीचे लुंगी होती है, चादर, और ऊपर भी चादर बांध लेते हैं। उस वक़्त सिला हुआ तो कपड़ा नहीं होता, अनसिला कपड़ा होता है, तो वो भी क्या है? कपड़ा है। कोई पैंट शर्ट पहनता है तो वो पैंट शर्ट खुली हो, जिससे उसके जिस्म के आज़ा, मतलब जो उसके जो शर्म गाहें हैं, अगली या पिछली, छोटे पेशाब वाली, बड़े पेशाब वाली, वो शर्म गाहें नजर ना आए। अक्सर पैंट शर्ट वालों की पीछे से वो शर्म गाह नजर आ रही होती है, बदबख्त बहनों के सामने भी चले जाते हैं, इनको शर्म नहीं आती खबीसों को। तो ये लिबास नहीं है जिसके अंदर इंसान की शर्म गाहें नजर आ रही हूँ, वो लिबास नहीं है। बोलो, वो लिबास नहीं है। लिबास कौन सा है? जिसके अंदर शर्म गाहें ढंक जाएं। हाँ, एक और ज़रूरी बात भी है कि वो मर्द वाला लिबास औरतों जैसा लिबास ना हो, और औरतों का लिबास मर्दों जैसा लिबास भी ना हो। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, लानत फरमाई जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर जो औरतों की सूरत बनाते हैं, औरतों वाला हुलिया बनाते हैं, औरतों वाली शक्ल बनाते हैं, और उन औरतों पर लानत की जो अपने आप को मर्द बनाने की कोशिश करती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब ने दोनों मर्द और औरत दोनों पर क्या की है? लानत की है। और वो किसी कौम का लिबास शिआर भी ना हो, कि वो जो लिबास है वो किसी काफिर का लिबास ना हो। वो मुसलमान लिबास जौन सा पहनना चाहता है, खुला ढुला लिबास हो, जिसके अंदर इंसान के जिस्म के जो आज़ा हैं ये आज़ा नज़र ना आए। मैंने आपसे अर्ज़ की है, बहुत सारी औरतें इस तरह के तंग पजामे पहनती हैं कि उनकी पिंडलियाँ नज़र आ रही होती हैं, पिंडलियों की बनावट नज़र आ रही होती है। और इसी तरह ये जो क्या कहते हैं इनको, राने होती हैं, ये राने नज़र आ रहे होते हैं और पूरा जिस्म नज़र आ रहा होता है। ये लिबास नहीं है। इससे ये अगर इस किस्म का लिबास पहनती है तो फिर याद रखना, हुन्ना कासियातुन आरियातुन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नंगी औरत जिसने पहना हुआ ही नहीं है, और इस औरत के अंदर जिसने लिबास तो पहना हुआ है लेकिन पूरा जिस्म नज़र आ रहा है, उसके अंदर और इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो फरमाया कि सिर्फ खूबसूरती भी ना हो, सिर्फ जिस्म को छुपाना भी ना हो, खूबसूरती भी हो, जिस्म को छुपाना भी हो, ये क्या है? लिबास है। ये क्या है? लिबास है। अब यहाँ पर एक और ज़रूरी मसला कि बस औकात इंसान फटे पुराने कपड़े पहन लेता है, इसलिए कि जी गर्मी ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंसान को जिस तरह सुकून मिलता है उस तरह सुकून ले, लेकिन इस्लामी तालीमात की धज्जियाँ ना उड़ाए, इस्लामी तालीमात का मजाक ना उड़ाए, पुरानी अहकामात का मजाक ना उड़ाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियों में से है। ये क्या है? अल्लाह की निशानियों में से है, अल्लाह के हुक्म में से है। लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, ताकि नसीहत पकड़ें, ताकि इसको याद रखें कि यह भी अल्लाह का हुक्म है कि अपने जिस्म को छुपा के रखना है। अब मैं आगे चलूँ थोड़ा। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से उतारा, सबसे पहला काम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के ऊपर अल्लाह पाक ने मेहरबानी किया है कि इतने अज़ाबात नहीं भेजे, वगरना पहला जो अज़ाब था, पहला अज़ाब वो क्या आया है मुसलमानों के ऊपर? शैतान की तरफ से जो धोखे की वजह से रिएक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आया है, वो ये आया है कि अल्लाह पाक ने कपड़े उतार लिए थे। अल्लाह पाक ने नबियों से क्या कर लिए थे? कपड़े उतार लिए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की घरवाली हज़रत हव्वा से कपड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खींच लिए थे। जब क्यों खींचे थे? शैतान के धोखे की वजह से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पीछे मना किया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था ला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब नहीं जाना। वो दरख्त किस चीज़ का था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ही जानता है। अल्लाह ने नहीं बताया कि वो गंदम का दरख्त था। जिस चीज़ का दरख्त था बस एक दरख्त था, एक पौधा था, अल्लाह पाक ने मना किया इसके करीब नहीं जाना। और शैतान खैर खाह बनकर आज भी आपको पता है कि वो हज़रत इस्माइल को रहमतुल्लाह अलैह को जो शहीद करवाया गया है उसको भी खैर खाह बनकर बुलाया गया है। हज़रत हुसैन को भी खैर खाह बनकर बुलाया गया था।
और इसी तरह जिसको भी शहीद किया गया है उसको खैर खा बन के क्या करते हैं, बुलाते हैं। तो शैतान खैर खा बनकर आया था, शैतान खैर खा बनकर आया और ये कहा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, मैं तो तुम्हारे लिए खैर खा हूँ। कौन कहने लगा? शैतान। जब धोखा दिया और इंसान पहला मुसलमान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उसके धोखे के अंदर आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से उतार कर पहला काम क्या किया? पहला ही काम यही किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या बनी आदम ला यफ्तिनकुम शैतान, ए आदम की औलाद तुम्हें शैतान उस तरह आजमाइश में न डाले, फितने में न डाले, कमा अखरज अबवैकुम, जिस तरह निकलवाया उसने तुम्हारे बाप को। बाप से मुराद आदमी को आदमी इसलिए कहते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का बेटा है। आदम अलैहिस्सलाम को जिस तरह निकलवाया था मिनल जन्नती, जन्नत से, यनज़िउ अनहुमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खींच लिया उन दोनों से, लिबासहुमा, लिबास, लियुरियहुमा सौआतिहिमा, इसलिए खींच लिया, लियुरियहुमा, ताकि दोनों देखें एक दूसरे की सौआतिहिमा, शर्मगाहों को, और शर्म करें कि हमसे कितनी बड़ी खता हो गई है। देखें एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती नहीं, गुनाह नहीं हुआ, गुनाह नहीं है ये, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी सी लग़्ज़िश हुई है, थोड़ी सी लग़्ज़िश हुई है, थोड़े से फिसले हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहला क्या किया है? पहला जो काम किया है, पहला जो रिएक्ट किया है वो यही किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिबास खींच लिया है। आज हम गुनहगार हैं तो आज फिर हमारे पर्दे की क्या हालत है, हमारे पर्दे की क्या सिचुएशन है, हमारे लिबास की क्या हालत है। तो इसलिए कोशिश करें, अपनी छोटी बेटी है उसको भी तंग लिबास न पहनाएं, छोटा बेटा उसको भी तंग लिबास न पहनाया जाए, लिबास वो पहनाया जाए जिसके अंदर इंसान की शर्मगाहें नज़र ना आए। अगर इंसान की शर्मगाहें नज़र आ रही हैं, ये माँ बाप अपनी औलाद को खुद ख़राब कर रहे हैं, फिर कल क़यामत वाले दिन ये माँ बाप भी मुजरिम होंगे। सिर्फ देखें, औलाद मुजरिम नहीं होती कि जिन माँ बाप की नाफरमान है इसलिए औलाद क्या है, मुजरिम है। नहीं भाई, माँ बाप भी बस औकात क्या बन जाते हैं, मुजरिम बन जाते हैं। तो इसलिए आप देखें, चंद दिन के मालिक हैं अपनी औलाद के, चंद दिन मालिक हैं, चंद दिन के सरबराह हैं अपने घर के। तो आपने अपनी सरबराही के अंदर खुदा के हुक्मों की नाफरमानी नहीं करवानी। यार सादगी के अंदर जो मज़ा है, सादगी के अंदर जो सुकून है, वो तकल्लुफ़ात के अंदर पढ़ने के अंदर, फैशन की तरफ दौड़ लगाने के अंदर कभी भी सुकून नहीं है। जिनकी लाखों रुपए की आमदनी है, करोड़ों का जिनके कारोबार बिजनेस हैं, वो यकीन जानिए सुकून के अंदर क्यों नहीं है? इसलिए सुकून के अंदर नहीं है कि उनकी दौड़ लग पड़ी है फैशन की तरफ। अब गाड़ी का नंबर होता है 1, तो वो गाड़ी, जो गाड़ी 70-80 लाख की आ रही होती है, वो गाड़ी 70-80 करोड़ में चली जाती है। क्यों चली जाती है? सिर्फ वो दौड़ होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे पैसा निकलवाता है, इसलिए उनको सुकून नहीं है। जो सादगी के अंदर सुकून है वो फैशन के अंदर सुकून नहीं है। मुसलमान फैशन नहीं, मुसलमान सुकून के लिए आया है जी। सुकून के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें। देखें कुरान पाक के अंदर ना चंद मकामात के ऊपर आया है कि हलाल रिज़्क़ तलाश करो। क्या करो? हलाल रिज़्क़ तलाश करो। बाकी जगहों पर आया कि अल्लाह की राह में खर्च करो। अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह तुम्हें खुद ब खुद ज़्यादा दे देगा। तो आज जो लोग फैशन की तरफ चल पड़े हैं, तकल्लुफ़ात की तरफ चल पड़े हैं, उम्दा से उम्दा लिबास को घर लाने की तरफ चल पड़े हैं, और जो देखा देखी काफिरों की तरफ चल पड़े। अब अगर काफिर का लिबास भी वैसा है जैसे मुसलमान का लिबास है, तो फिर उसमें और इस मुसलमान में क्या फ़र्क है? आज हकीकत यही है कि मुसलमान काफिरों की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। भाई काफिरों की तरह हम बनेंगे, काफिरों के लिए तो ये दुनिया जन्नत है। काफिरों के लिए दुनिया क्या है? जन्नत है। हमारे लिए कैद खाना है, और हमने इस कैद खाने को क्या बनाने की कोशिश की हुई है? जन्नत बनाने की कोशिश की हुई है। तो इस कैद खाने को जन्नत बनाने की कोशिश ना की जाए, सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारें। अगर इस कैद खाने को जन्नत बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर इबादत से महरूम हो जाएंगे। क्यों? फिर दुनिया की तरफ दौड़ लगा पड़ेंगे। जब दुनिया की तरफ दौड़ लगाएंगे तो हमारे पास मस्जिद के लिए टाइम रहेगा, नमाज के लिए टाइम बचेगा, कुरान पाक के लिए टाइम बचेगा। जब लगाएंगे दुनिया की तरफ दौड़ तो दुनिया आएगी या दीन आएगा। दोनों चीज़ें एक साथ बड़ी मुश्किल से आती हैं। तो कोशिश करें दीन को पुश्त ना फेरें, दुनिया को पुश्त फेर दें, कोई मसला नहीं है। अगर फैशन की तरफ जाएंगे, उम्दा लिबास की तरफ, उम्दा जूतों की तरफ जाएंगे, जी सिर्फ लिबास नहीं, साथ में वास्कट होनी चाहिए। जी सिर्फ लिबास नहीं, उम्दा से उम्दा कढ़ाई होनी चाहिए, उम्दा से उम्दा सिलाई होनी चाहिए। इस किस्म का जी फिट नहीं आ रहा, फिटिंग होनी चाहिए, सेहत अच्छी होनी चाहिए। तो फिर वो एक दिन आएगा इबादत से भी क्या हो जाएंगे? महरूम हो जाएंगे। तो अपने आप को उस रास्ते के ऊपर लगाना है जो रास्ता दर हकीकत जन्नत
का रास्ता है, जो रास्ता दर हकीकत मक्का और मदीना का रास्ता है। तो किस रास्ते पर हमने अपने आप को डालना है? जो मक्का और मदीना वाला रास्ता है। अपने आप को तकल्लुफ़ात वाले रास्ते से बचाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि सबसे पहले मैंने उनसे क्या कर लिया था? लिबास छीन लिया था। आज यकीन जानिए वो लिबास जो काफिरों का लिबास है, जो टीवी के ऊपर वो जो गुलकारा, अदाकारा, फनकारा आ रही है, उसको देखकर हम वही लिबास क्या है अपने औलादों को पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने वो लिबास पहनाना है जिस लिबास के अंदर हमारा जिस्म ढंप जाए, हमारा जिस्म छुप जाए। अगर हम वही लिबास पहनाते हैं जो गुलकार पहनकर आ रहे हैं, खुद भी वही पहन रहे हैं, अपनी औलादों को भी वही पहना रहे हैं, तो फिर इससे मालूम हो रहा है कि हम जन्नत से दूर जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जन्नत के करीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब तुम्हारा लिबास, अब देखें जब हम लैट्रीन की तरफ जाते हैं ना तो दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूथि वल खबाइस। यही दुआ पढ़ते हैं ना जी बुजुर्गों। हम दुआ क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि जब हम थोड़े से नंगे हों तो कोई शैतान हमारी तरफ न देख पाए। हम पनाह मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूथि वल खबाइस। या अल्लाह खबीस जिन्नों और खबीस जिन्नात जो हैं उनसे मैं क्या करता हूँ? पनाह मांगता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा रहे हैं, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब पढ़े ना एक मरतबा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया जब तुम नंगे होते हो तो शयातीन तुम्हारी शर्मगाहों के साथ खेलते हैं। शयातीन जिन्नात तुम्हारी शर्मगाहों के साथ खेलते हैं, वो तुम्हें देखते हैं। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया शैतान तुम्हें देखता है, तुम शैतान को नहीं देख सकते, तो इसलिए तुम शैतान से बच भी नहीं सकते। तुम इस तरह करो कि जो शैतान को तो देखता है लेकिन शैतान जिसको नहीं देख सकता उससे क्या कर लो? पनाह मांग लो कि अल्लाह मुझे शैतान से पनाह दे दे। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हम तो शैतान को नहीं देख सकते, शैतान हमें देखता है। एक ज़ात है जो शैतान को तो देखती है लेकिन शैतान उस ज़ात को नहीं देख सकता, तुम उस ज़ात से पनाह मांग लो। मतलब रब्बे ज़ुल जलाल से पनाह मांगो, अल्लाह मुझे पनाह नसीब फरमा इस खबीस से कि ये मेरी शर्मगाहों के साथ ना खेले। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तुम्हें देखते हैं, तुम उन्हें नहीं देख सकते। एक सहाबी रसूल की नई शादी हुई तो वो सहाबी रसूल जिहाद के लिए चला गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर बतलाया, या रसूलल्लाह कल शादी हुई है, बीवी को घर छोड़कर आपके पास आया हूँ। या रसूलल्लाह घर के अंदर सौदा लेकर देने वाला कोई नहीं, बाजार के रास्ते का उसको पता कोई नहीं, घर के अंदर कोई छोटा भाई भी नहीं है और माँ बाप मेरे नहीं है, अकेला घर के अंदर उसको छोड़ कर आ गया हूँ। चंद मिनट के लिए मुझे छुट्टी दो, मैं सब्जी लेकर अपने घर के अंदर देकर फौरी आया, चंद चीज़ें लेकर देनी है और बतलाना है, बताकर वापस आता हूँ। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जल्दी जाओ और जल्दी से आओ, लेकिन अपना असलिहा अपने साथ लेकर जाओ। मतलब तलवार भी, तीर भी, नेज़ा भी अपने साथ लेकर जाना, इसलिए कि कहीं यहूदियों ने तुम्हें देखा नहत्ते खाली हाथ देखा तो तेरे ऊपर हमला कर देंगे। अपनी हिफाजत करते हुए अपना एक्टिव होकर चले जाओ और जल्दी से आओ। वो साहबी रसूल जब गए, देखा अपनी बीवी को कि वो दरवाजे के अंदर किसी को झांक रही है, किसी का इंतज़ार कर रही है। इसको बड़ा गुस्सा आया कि जी मैं कल इसको ब्याह करा रहा हूँ और आज ये किसी की तरफ देख रही है, ये किस किस्म की औरत है? मैंने तो ज़िंदगी भर कभी किसी को देखा नहीं है, मैं इतना बाहया हूँ, मेरी बीवी किस किस्म की है? तो जब उसने अपनी बीवी को दरवाजे के ऊपर देखा खड़े हुए कि वो इधर उधर झांक रही है, तो उसने तीर सीधा किया कि मैं इसको तीर मारूं और इसको यहीं पर ख़त्म कर दूं, बेहया औरत को अपने घर के अंदर रखूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत मेरे घर में बरसती रहे। तो वो तीर सीधा करने लगा। उसकी बीवी ने जब अपने खावंद को देखा, उसे वो छुप गई, दुबक गई। जब दुबक गई, छुप गई, लुक गई, तो उसने आवाज़ दी, अल्लाह के बंदे होश में आ जा, जो तू सोच रहा है मैं उस किस्म की औरत नहीं हूँ, बदचलन बेहया औरत नहीं हूँ, हया वाली हूँ और तेरे इज्जत की रखवाली हूँ, थोड़ा मेरी तो सुन ले। तो सहाबी रसूल को होश आया, सहाबी रसूल नरम हुए। उसने पूछा हाँ बतला क्या कर रही थी, क्यों किसी को झांक रही थी? तो वो कहने लगी कि जी एक ही कमरा है, उस कमरे के अंदर एक सांप बैठा है जो अपने आप को लपेट के रखे हुआ है और गोल बना हुआ है और उसने सर उठा हुआ। मैं तो उससे डर गई थी, मैं देख रही थी
कोई मुझे नजर आए मर्द, मैं उसको बुलाऊं और उस सांप को मरवाऊं। उस सांप से बचने के लिए किसी को ढूंढ रही हूं और तुम मेरे ऊपर तीर चला रहा है, जरा चल देख तो सही। तो वो चबूतरे के अंदर गया, अपने कमरे के अंदर जाकर देखा एक सांप बैठा हुआ है जिसने छजली कहते हो, क्या कहते हैं वो जो निकालते हैं, छज्जी, छतरी निकाल के बैठा हुआ है। तो इसने जब देखा, इसने नेज़ा पकड़ा और नेज़ा मारा, वो वहीं पर मर गया। जब वहीं पर मर गया तो ये सहाबी रसूल भी वहीं पर मर गया। अब सहाबी रसूल के वो सहाबी रसूल के जो बरादरी के लोग थे, रिश्तेदार थे, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चल कर आए, या रसूलुल्लाह हमारा बंदा इस तरह फौत हो चुका है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि जी अब दुआ कर दीजिए अल्लाह उसको दोबारा ज़िंदा कर दे, एक दिन तो सारा हुआ है उसकी शादी को। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तो ये क़यामत में ही ज़िंदा होगा भाई, अब तो ये क़यामत में ही ज़िंदा होगा, क़यामत से पहले तो ज़िंदा ना हो पाए भाई, क़यामत से पहले ज़िंदा नहीं हो सकता, तो आप इसको ले जाओ और जाकर दफना दो। फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ पर कि जी जब तुम्हारे घर के अंदर सांप नज़र आए, जब तुम्हारे घर के अंदर कोई सांप नज़र आए तो 3 मरतबा उसे कहो कि या तो यहाँ से चला जा या फिर अपने आप को यहाँ से गुम कर दे। खुसूसन अला खुसूस सफ़ेद सांप आए, 3 मरतबा उसे कहो, उसे मोहलत दो कि यहाँ से दफा हो जा, ये घर है, घरों के अंदर तो क्या लेने के लिए आए, तुम्हारे लिए तो जंगलात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मना किया है कि जी जिन्नो तुमने शक्लें बदल कर मेरी उम्मत को डराना धमकाना नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि जी मैंने तो यहाँ पर अभी बिल्ली देखी थी सफ़ेद, पता नहीं कहाँ गुम हो गए, अभी तो काली बिल्ली देखी थी पता नहीं कहाँ गई, अभी मैंने यहाँ पर कुत्ता देखा, बकरी देखी दीवार के ऊपर, और मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। मैं एक मस्जिद में इमामत कराता था ज़माना तालिब इल्मी में, रमज़ानुल मुबारक की तरावीह पढ़ाने जाता था, शाम को गुजरावाला के अंदर वापस आ जाता था, जनाह कॉलोनी के अंदर है, और मस्जिद भी गैर मुक़ल्लिदीन की थी, उनको कोई हाफिज़ मिल नहीं रहा था, और एक मौलवी साहब थे, उन्होंने मेरे मिन्नत तरले किए कि जी आप पढ़ा दें, यहाँ पर कोई आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि डर बहुत लगता था, इर्द गिर्द कब्रिस्तान था। तो मैं एक रात सोया हुआ था, तो मैंने दीवार के ऊपर देखा कि बिल्ली है। जब मैंने उस बिल्ली को देखा, मैं उसको शू शू करने लगा, वो बिल्ली वहीं गुम हो गई, अब नीचे नहीं उतरी, वहीं गुम हो गई। अच्छा थोड़ी देर फिर मैंने आंखें बंद की तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जिस तरह मेरा सांस घुटा जा रहा है। अब मैं करवट लूँ तो करवट भी नहीं ले सकता, अब मैं इधर उधर घूमूँ तो घूम भी नहीं सकता, अब मैं कुछ पढ़ूँ तो पढ़ भी नहीं सकता, इतनी मेरा ऊपर प्रेशर आ गया। तो फिर मैं वहाँ पर डिस्टर्ब हुआ, बहुत परेशान हुआ। फिर कुछ देर बाद मैंने ज़बरदस्ती आयतुल कुर्सी पढ़ी और दीगर वज़ाइफ किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जान छूटी। फिर मैं वहाँ से उसी वक्त सवारी निकाली और रात को ही वापस आ गया, और अगले दिन फिर मैं वहाँ पर नमाज़ पढ़ाने के लिए नहीं गया कि मुझे भी डर लगे। तो जो लोग कहते हैं कि हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं, हकीकत में वो क्या होता है, जिन्नात होते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम्हें देखते हैं, तुम उन्हें नहीं देख पाते। तो वो तुम्हारी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया कि वो तुम्हारी शर्मगाहों के साथ इन्नहु यराकुम, वो तुम्हें भी देखता है, खुद भी हुआ व कबीलहु, और शैतानों का कबीला भी तुम्हें देखता है। जब तुम नंगे होते हो तो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी शर्मगाहों के साथ खेलते हैं। लिहाजा कपड़े जब बदलने हो तो एहतियात से बदला करो, शर्मगाहों के साथ खेलने ना दो। जब जाओ लैट्रीन के अंदर दुआ पढ़ ली करो। तो ये हमें दर्स दिया गया है। फरमाया इन्नहु यराकुम हुआ व कबीलहु। आज जी मेरी बेटी के ऊपर तो जिन्नात के असर हैं, मेरे बेटे के ऊपर जिन्नात के असर हैं। भाई तेरे बेटे ने कपड़े नहीं पहने होंगे, तेरे बेटे ने जब लैट्रीन गया होगा तो दुआ नहीं पड़ी होगी, बचपन से तो दुआ सिखलाता। मेरे पूरे घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हूँ, मेरे चच्चाज़ाद हूँ, किसी के घर के अंदर इस किस्म की शिकायत नहीं है। क्यों नहीं है? बचपन ही से हमें दुआएं सिखा दी गई हैं, बचपन ही से हमें दुआएं सिखा दी गई हैं। अब ये छोटा सा बच्चा बैठा है, हाँ शरीदरा जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, ऊंचा पढ़, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। ये याद करवाई थी, उधर देख, इसको मैंने बुजुर्गों, आप किसी ने भी नहीं कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी ज़ुबान पर तो चढ़ा हुआ है ना, मतलब इसको यह है कि याद करवाया गया, बैठ जाओ। तो ये क्या, बचपन से जिसको दुआ याद करा दी जाएगी तो वो जब बचपन से पढ़ने लगेगा तो उसको किसी चीज़ में क्या छेड़ना है। जब दुआएं पढ़ेंगे नहीं फिर छेड़ेंगे नहीं, फिर तो वो छेड़ेंगे। वो तो इंतज़ार में है कि कोई मुर्गी हाथ लगे, जिस तरह शिकारी बैठा होता है ताक के अंदर कि जी आए कोई शिकार, तो इसी तरह वो जो जिन्नात हैं उनके हाथ भी तो कोई चढ़ना चाहिए, उनको भी तो कोई छिनकड़ा मिलना चाहिए, उनको भी तो कोई खिलौना मिलना चाहिए जिसके साथ वो खेलें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया
इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, उन जगहों से तुम्हें देखता है जिन जगहों से तुम नहीं देख सकते। अब वो जिन्नात हमें देखते हैं, हम नहीं देख सकते। इसीलिए वाक़या बयान किया कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नात तुम्हें देखते हैं, खेलते हैं, लिहाजा अपना ख्याल खुद करना। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या बनी आदम, ए औलाद आदम, क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, हमने उतारा है तुम्हारे लिए लिबास, युवारी सौआतिकुम, जो छुपाता है तुम्हारी शर्मगाहों को, वरीशा, और तुम्हें जीनत बख्शता है। तो लिबास के अंदर दो खुसूसियात होनी चाहिए, एक ये कि जिस्म को ढांपे, दूसरा ये कि खूबसूरत बनाए इंसान को। अब काफिर जो हैं वो सिर्फ खूबसूरती की तरफ चले गए, और जो नादान मुसलमान हैं वो गंदगी की तरफ चले गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादे थे पर गंदे नहीं थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ऐसा जुब्बा पहना जिस जुब्बे की मालियत यकीन जानिए 3 लाख इस वक़्त के जो क्या कहते हैं रियाल हैं, इस वक़्त के रियाल हैं, इस वक़्त 3 लाख रियाल से उसकी मालियत क्या थी, ज़्यादा थी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्दा से उम्दा लिबास भी पहना है, ज़ेब तन फरमाया, लेकिन फ़ख्र नहीं फरमाया। और लिबास के अंदर ये भी ज़रूरी है कि मर्द वो लिबास ना पहने जो लिबास औरतें पहनती हैं, जो रंग औरतों के लिए है वो मर्द न पहने, और जो मर्दों के कपड़े हैं वो औरतें न पहने। और इसी तरह जूते भी, जो मर्दों के जूते हैं वो औरतें नहीं, जो औरतों के जूते हैं वो मर्द न पहने। और हर वो हुलिया जो औरत इख्तियार करती है वो मर्द को नहीं, और जो मर्द हुलिया इख्तियार करते हैं वो औरत को इख्तियार नहीं करना चाहिए। यही वजह है औरत के चेहरे के ऊपर बाल आ जाए तो उसको काटने की इजाज़त है, दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं है कि जी बाल आ जाए तो उतरवा दो, जिस तरह भी उतरवाना चाहती हो उतरवाओ और ख़त्म करो। और इसी तरह मर्द को औरत वाला हुलिया बनाने की इजाज़त नहीं है। तो आज देखें मुसलमानों को, मुसलमान कुरान को, हदीस को, अल्लाह रसूल को, उलमाए किराम को, सुलहाए किराम को नहीं देखते, बल्कि उन लोगों को देखते हैं जो अदाकार, फनकार, जो लोफर लफंगे हैं, जिनका मकसद सिर्फ पैसा है, उनको देखकर उन किस्म का लिबास पहनते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लामी लिबास पहनने की तौफीक अता फरमाए। पैंट शर्ट हो ये भी पहन सकता है, शलवार कमीज़ हो ये भी पहन सकता है, लुंगी चादर हो वो भी पहन सकता है,